हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो कौन कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां होती है इसकी दवाओं में जो काफ़ी लोग करते हैं। इस एस्पेक्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑब्वियसली डिस्कशन का पर्पज़ यही है कि ये गलतियां हम ना दोहराएं ताकि कोलेस्ट्रॉल की दवाओं लेते समय हमें कॉमन प्रॉब्लम्स ना आए या मैनेजमेंट में इश्यूज़ ना हो। इसलिए इसकी गलतियों को समझना अनिवार्य है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी और चैनल पे नहीं मिलेगा, इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला ये है कि कोलेस्ट्रॉल की कई बार दवा स्टार्ट ही नहीं होती है। ये एक बड़ा इशू रहता है। ऑब्वियसली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का अपना रोल है, लेकिन हर केस में वो एप्लीकेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी केस में ऐसा हो सकता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या खाने पीने का ध्यान रखने से, एक्सरसाइज करने से कोलेस्ट्रॉल पूरा कंट्रोल ना हो पाए। वैसे केस में यदि आप सिर्फ दवाइयों को बंद करके अगर आप सिर्फ खाने पीने पर ही फोकस करते रहोगे तो अक्सर कंट्रोल ही नहीं होगा। तो ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है कि सालों साल कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टार्ट नहीं होती है। अगला कॉमन मिस्टेक है कि दवा स्टार्ट होती तो है लेकिन बहुत कम डोज पे दी जाती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हाई डोज दवा देंगे तो ज़्यादा साइड इफेक्ट होगा, और खासकर जो हाई रिस्क पेशेंट है जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट और हाई एलडीएल वाले पेशेंट्स, वहाँ पे रिकमेंडेड है कि उनको हाई डोज स्टार्टिंग मिलना चाहिए। लेकिन कॉस्ट कंसर्न के और साइड इफेक्ट के कंसर्न की वजह से खासकर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में ज़्यादातर लोग को डोज अंडर ही या कम ही दिया जाता है। गाइडलाइंस की अगर आप माने तो ज़्यादातर लोग को लाइफ टाइम हाई डोज कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कम होने से भी कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट ज़्यादातर केस में नहीं आता है। इसलिए माना जाता है कि इसको लाइफ टाइम देना चाहिए, लेकिन अक्सर ये मिस आउट हो जाता है या नहीं दिया जाता है। मैं खुद भी बहुत सारे पेशेंट में नहीं देता हूँ कॉस्ट कंसर्न की वजह से, क्योंकि हाई डोज मेडिसिन में एक तो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और कॉस्ट भी तो होता है, जिसको पेशेंट कई बार बेयर करने को ज़िंदगी पर तैयार नहीं होता। अपने यहाँ पे 80-90% पेशेंट ज़्यादातर पुअर होते हैं जो कि दवाइयाँ अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो वैसे केस में कोई कॉस्टली मेडिसिन लाइफ टाइम उनको देना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा कई बार मेडिसिन का साइड इफेक्ट का फियर रहता है। कोलेस्ट्रॉल की दवा वैसे कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं करती है, लेकिन कई लोग को मसल पेन का, लिवर का, किडनी का डैमेज का थोड़ा इशू रहता है। इसकी वजह से कई बार छोटे छोटे पेन्स या प्रॉब्लम्स की वजह से भी मेडिसिन मिस आउट हो जाती है, बंद हो जाती है, या ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना जाने लगता है बिना ये देखे कि ये पेन जो हो रहा है वो स्टैटिन की वजह से हो रहा है या कोई और कारण भी हो सकता है। तो इसकी वजह से भी कई बार कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाता है। कई बार मेडिसिन को बंद करके रीअसेस करना चाहिए, फिर से स्टार्ट करके देखना चाहिए कि पेशेंट डोज टॉलरेट कर रहा है कि नहीं, डोज एडजस्टमेंट करके देखना चाहिए। कई बार नॉन स्टैटिन ऑल्टरनेटिव्स को देख के देखना चाहिए। लेकिन पूरी तरह से बंद कर देना मेडिसिन को सिर्फ थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम के लिए कई बार जस्टिफाइड नहीं होता। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक है कि लोग दवा दे तो देते हैं लेकिन कई बार लिपिड प्रोफाइल मॉनिटर ही नहीं करते। साल साल भर 2-2 साल लोगों का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ही नहीं होता, तो पता ही नहीं चलता कि कितनी वैल्यूज चल रही है। आइडियली एटलीस्ट हाई रिस्क पेशेंट में हर 6 महीने में एक बार टेस्ट होना चाहिए, लो रिस्क पेशेंट में भी 1 साल में एटलीस्ट एक बार होना चाहिए, ताकि आपको ओवरऑल पता चलता रहे कि वैल्यूज में कोई सिग्निफिकेंट गड़बड़ है या नहीं, दवाओं में चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं, और उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को मैनेज या मेंटेन कर सको। पर ज़्यादातर केस में ये होता है कि डोज एडजस्टमेंट होता नहीं क्योंकि टेस्टिंग ही नहीं हो पाती। लोग टेस्ट करना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंसर्न, या लोगों को लगता है माता पच्ची कौन करे, करना नहीं चाहते। इसके अलावा कई बार ड्रग इंट्रैक्शंस का ध्यान नहीं देते हैं। ग्रेप फ्रूट जूस अगर वो दिया जाए तो वो कई बार मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर सकता है, स्टैटिन्स का इफेक्ट बढ़ा सकता है। जेम फाइब्रोजिल और स्टैटिन्स को साथ में दिया जाए तो रैप्डोमाइलिसिस या मसल्स के डैमेज होने का रिस्क रहता है। और कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स और एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन से कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन का रिएक्शन या इंट्रैक्शन होने का चांस रहता है। इस पर अगर फोकस ना किया जाए तो कई बार हो सकती है। ये चीज़ फोकस करना ऑब्वियसली डॉक्टर का काम है, पर ये चीज़ों के बारे में जानना पेशेंट का भी काम है। यदि वो जानेगा तो वो इश्यूज़ के बारे में पॉइंट आउट कर सकता है, ताकि डॉक्टर उस पर ज़्यादा ध्यान दे और मेडिसिन को प्रॉपरली एडजस्ट करे और पेशेंट को भी प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करे सारी चीज़ें। इसके अलावा उम्र दराज पेशेंट्स में और कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स या थोड़ा बहुत भी किडनी और लिवर का अगर डैमेज है, वहाँ पे डोजेस को एडजस्ट कई बार नहीं किया जाता है, कई बार दवा ही नहीं दी जाती है। दोनों ही काउंटर प्रोडक्टिव है। अगर पेशेंट को आपने दवा ही नहीं दी तो दवा का फ़ायदा नहीं मिलेगा, और बहुत ज़्यादा डोज दे दिया तो नुकसान भी हो सकता है। तो लिवर किडनी के डैमेज वाले पेशेंट्स में और उम्र दराज एल्डरली या बहुत दुबले पतले या कमज़ोर पेशेंट्स में भी कई बार दवाइयों के डोज एडजस्टमेंट में अक्सर इश्यूज़ होते हैं, जिसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता तो पेशेंट को प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा जो स्टैटिन के बदले जो मेडिसिन आती है, जैसे एजेटिमेब आती है, एम्पेडोइक एसिड आती है, PCSK9 इनहिबिटर्स आता है,
ये मेडिसिन अगर आप नहीं देते हो पेशेंट को उसके बदले और स्टैटिन भी बंद कर देते हो तो कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल प्रॉपर नहीं होता और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए पेशेंट को कई बार उसके ऑल्टरनेटिव्स देना फ़ायदेमंद रहता है, जिससे पेशेंट्स को सिग्निफिकेंट मसल पेन और ये सारे इश्यूज कम हो सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल भी बेटर मैनेज हो जाए, पेशेंट को बिना दवा बंद के काम चलता रहे। तो इसलिए इसके ऑल्टरनेटिव्स पर भी अक्सर ध्यान देना ज़रूरी है। ये थोड़े से कॉस्टली आते हैं और कई बार उतने इफेक्टिव नहीं रहते, इसलिए ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स बंद ही कर देते हैं, देते ही नहीं है, जो कि गलत है। मेडिसिन भी देख के अगर पॉसिबल हो तो दूसरी मेडिसिन को एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी केस में उसको देने से सिग्निफिकेंट फ़ायदा रहता है और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल ज़्यादा अच्छा मेंटेन हो सकता है। मैं फिर से ये कहूँगा कि स्टैटिन सबसे बेस्ट दवा है, तो इसलिए अगर रोजुवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन ये जो ग्रुप की मेडिसिन है ये सबसे बेस्ट है, तो अगर पॉसिबल है तो यही दवा को सबसे ज़्यादा डोज में देना चाहिए। नहीं सूट करे तो फिर दूसरी मेडिसिन पर जाना चाहिए। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक है कि लोग ज़्यादातर सिर्फ एलडीएल पर ही फोकस करते हैं, ना एचडीएल पे और ना ट्राइग्लिसराइड पे फोकस करते हैं, तो ये भी एक मिस्टेक होता है। हालांकि एचडीएल को बढ़ाने के लिए कोई ज़्यादा मेडिसिन नहीं आती, पर डाइटरी मॉडिफिकेशन तो किया जा सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स पर भी अगर ध्यान नहीं दोगे तो उसके लिए फिब्रेट्स या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन आते हैं, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम पेशेंट को कर सकता है, इसलिए ट्राइग्लिसराइड पर भी फोकस करना ज़रूरी है। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि एक बार अगर एलडीएल का गोल अचीव हो गया तो दवा का डोज या तो कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल वापस बढ़ जाता है। एक चीज़ जानना और समझना ज़रूरी है कि ये दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को टाइम बिंग ही कंट्रोल करती है, टेम्पररी कंट्रोल करती है, परमानेंट ठीक नहीं करती। तो यदि आप इसको अचीव होने के बाद दवाइयों को बंद कर दोगे तो फ़ायदे के बदले नुकसान होगा और पेशेंट को लॉन्ग टर्म कोलेस्ट्रॉल वापस उतना ही पहुँच जाएगा जितना पहले था। तो इसलिए दवाइयों को बंद करना या कम करना बिना डोज को चेक किए गलत है। अगर डोज ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली कम करिए, पर बिना देखे आपने बंद कर दिया, कम कर दिया तो नुकसान हो सकता है। इसके अलावा डाइटरी सप्लीमेंट्स भी कई बार मिस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रेड ईस्ट फिश ऑयल, प्लांट स्टेरॉल्स। इनके लिए थोड़ा बहुत डेटा अवेलेबल है, लेकिन कई लोग जिद करते हैं और ये सप्लीमेंट्स को लेना चालू कर देते हैं, स्टैटिन्स को बंद कर देते हैं। तो उससे हो सकता है कुछ केस में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल आ भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म जो फ़ायदा होना चाहिए, स्टैटिन से जितना फ़ायदा स्टडीज़ में प्रूवन हुआ है, ये सप्लीमेंट्स से उतना प्रूवन नहीं हुआ है। सप्लीमेंट्स को साथ में ले सकते हैं दवाइयों के, लेकिन उसके बदले ले सकते हो और दवाइयों को पूरी तरह से बंद कर सकते हो, ऐसा सोचना गलत है। यदि आप ऐसा करना जाओगे तो फ़ायदे के बदले नुकसान होगा। इसलिए डाइटरी सप्लीमेंट्स को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से डिस्कस करके उनको दवाइयों के साथ में ले तो ज़्यादा अच्छा है। दवाइयों के बदले बिना पूछे लेंगे तो नुकसान हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट एजुकेशन नहीं हो पाती कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ये भी एक बड़ा इशू है। पेशेंट को दवाइयों के अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने हैं, दवाओं के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। ये सारी जानकारी नहीं होना अक्सर पेशेंट के लिए नुकसानदायक होता है और पेशेंट उसमें फिर जब गलती करता है तो प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए पेशेंट को प्रॉपर जानकारी होना कि उसको कौन सी दवाइयाँ चल रही है, किस कारण से चल रही है, क्या इफेक्ट साइड इफेक्ट्स है, ये अत्यंत ज़रूरी है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस पर पेशेंट फोकस नहीं करते, क्या डाइट, क्या वेट रिडक्शन, क्या स्मोकिंग सेसेशन, क्या अल्कोहल सेसेशन, ये सारी चीज़ों पर जानकारी नहीं होती, वो लोग फॉलो नहीं करते। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मेडिसिन ले ली तो सब ठीक हो जाएगा, तो वो गलत है, उसमें उतना फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदे के बदले नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपको मेडिसिन के अलावा बाकी सब चीज़ों पर भी उतना ही ध्यान देना है और दवाइयाँ चालू होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ों पर ध्यान देते रहना है, नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होंगी। हाई रिस्क पेशेंट्स में यदि आप कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टार्ट करने में डिले करते हो तो परमानेंट डैमेज हो सकता है, नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है, जो कि पूरी तरह रिवर्सिबल नहीं होता है। हाई रिस्क पेशेंट में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ना करना या ना इनिशिएट करना अक्सर एक गलती होती है, जो कि कई बार नुकसानदायक हो सकती है यदि ज़्यादा समय तक दवा ना दिया जाए तो। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की दवा सबसे बेस्ट इफेक्ट तब करती है जब उसको रात को लिया जाए, क्योंकि बॉडी के कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन साइकिल के साथ वो मैच होता है। यदि आप टाइमिंग का ध्यान नहीं देते हो और रात के बदले सुबह या दोपहर को लेते हो तो कई बार मिसमैच साइकिल होने की वजह से उतना ड्रग का एफिकेसी नहीं आएगा। स्टैटिन्स या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा को आइडियली रात को ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा फायदा होता है। अगर वो आपकी कोई साइड इफेक्ट्स कर रहा है या कई बार स्लीप के साथ इंटरफेयर करता है, किसी लोग को नींद नहीं आती, वैसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि उसको रात को ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में फैमिलियल जहाँ डिजीज़ होता है, जहाँ बहुत हाई लेवल्स ऑफ एलडीएल होता है, बहुत हाई हार्ट अटैक या लकवे का उनको रिस्क होता है, वहाँ पे कई बार इसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। कई बार बहुत हाई डोज दवा देने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थेरेपी में जाने की ज़रूरत है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और वहाँ पे मल्टीपल दवाओं को देने का प्रयोग करना चाहिए, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे,
नहीं तो नहीं मिलेंगे। फैमिलियल डिजीज़ जहाँ पे है, जहाँ एंजाइम बन ही नहीं रहा है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई है, वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स आने का अंदेशा ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि मल्टीपल दवाओं दे के जैसे तैसे करके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना इन केसेस में अक्सर वैसे मुश्किल होता है, लेकिन करना आवश्यक है। इसके अलावा पेशेंट दवा ले रहा है या नहीं, ये कंप्लायंस को चेक करना भी आवश्यक है। अगर पेशेंट ने को आपने दवा लिखी लेकिन वो ले नहीं रहा है, किसी कारणवश उसने घर पर दवा बंद कर दी या जितना आपने डोज लिखा उससे कम ज़्यादा ले रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू होता है जिसको हम अक्सर एड्रेस नहीं करते। और ये भी एक कॉमन मिस्टेक बनता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कुछ डोज करता है, पेशेंट या तो दवा बंद कर देता है या लेता नहीं है, जिसकी वजह से उसको बाद में प्रॉब्लम्स होती है। तो ये एस्पेक्ट को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। इसमें भी यदि मिस्टेक किया जाता है तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा ज़्यादा है, हेल्थ बिगड़ने का अंदेशा ज़्यादा है। ये ध्यान रखिए कि देखिए कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना बहुत ईजी है, लेकिन उसके डैमेज जो हो जाते हैं, नलियों में कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो जाता है वो दवा देने के बाद भी हटता नहीं है। तो डैमेज होने से पहले उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करेंगे तो अच्छा है। एक बार अगर डैमेज हो गया तो वो पूरी तरह रिवर्सिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि कोलेस्ट्रॉल की दवा संबंधित कौन कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो लोग करते हैं, जिन्हें लोगों को अवॉइड करना चाहिए यदि वो एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं और अपनी बीमारी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स को रोकना चाहते हैं। उन एस्पेक्ट्स पर हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि कोलेस्ट्रॉल संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सभी वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए, आपको बीमारी के बारे में पता चल पाए, उससे रिलेटेड इशूज़ के बारे में पता चल पाए। टॉपिक एंड करने से पहले हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स को थैंक्स करूँगा, वेलकम करूँगा कि हमारे चैनल पर वो आएँ और रेगुलर हमारे वीडियोज़ को देखते रहे, हमारा मनोबल बढ़ाते रहे।